हेलो दोस्तों, टाइम पास नहीं किए यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे सिख धर्म से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यकीन मानिए इसके बाद आप लोगों को सिख धर्म हमेशा जुबान पे याद रहेगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं सिख धर्म वो भी एक नज़र में। पहला पॉइंट है, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है, जो कि प्रथम गुरु भी थे सिख धर्म के। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चल देखते आगे। गुरु नानक बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। जो गुरु नानक थे वह बाबर और हुमायूं के समय के थे, यानी कि उसके समकालीन थे। ठीक है, चलिए देखते आगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत यानी कि धर्मशाला और पंगत यानी कि लंगर की स्थापना की थी। ठीक है, ये भी किसने की थी? गुरु नानक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु नानक की मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हो गई थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट और यहाँ समझते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे और इनका प्रारंभिक नाम लाना था। जो गुरु अंगद था, गुरु नानक द्वारा शुरू की गई जो लंगर की व्यवस्था थी उसको अस्थायी बना दिया। ठीक है, ये किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। याद रखिएगा, इसे भी है ना, पूछा जाएगा आपसे कि लंगर की व्यवस्था को अस्थायी किसने बनाया? तो गुरु अंगद ने। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने ही किया। ठीक है, जो गुरुमुखी लिपि है उसका आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया। पंजाबी भाषा है वह गुरुमुखी लिपि में ही लिखी जाती है। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। और चलिए देखते हैं। अब है, सिखों के तीसरे गुरु अमरदास थे। कौन थे? तो अमरदास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन को प्रचलित किया। ठीक है, लवन एक विवाह पद्धति है किसका? तो सिख धर्म का। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु अमरदास ने 22 सिंहासन यानी कि गद्दी की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। ये किसने किया था? गुरु अमरदास ने। चलिए देखते हैं आगे। रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। जो रामदास थे वह सिखों के चौथे गुरु थे। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से इन क्वेश्चन को। गुरु रामदास ने अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर की स्थापना किया था। तो किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बनाया। पैतृक करने का मतलब क्या? अभी वह बना हुआ है मान लीजिए गुरु, तो उसके पुत्र इस पे पद पे आसीन होंगे, फिर उसके जो पुत्र होंगे वो इस पद पे आसीन होंगे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बनाया। ठीक है, चलिए। गुरु अर्जुन जो कि गुरु रामदास के पुत्र थे, है ना, वह सिखों के 5वें गुरु हुए। ठीक है, सिखों के, यहाँ सिक्का हो गया है, ये क्या हो जाएगा? सिखों के। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। गुरु अर्जुन ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसने? चलिए देखते हैं आगे। गुरु अर्जुन ने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदर साहब का निर्माण करवाया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने गुरु अर्जुन को मरवा दिया। तो किसने मरवाया था? जहांगीर ने मरवाया था। चलिए अब इसके बाद देखते हैं आगे। सिखों के छठे गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने अकाल तख्त या फिर ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि ईश्वर के सिंहासन या फिर अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है ना, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो। चल देखते हैं आगे। गुरु गोविंद 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे एवं दरबार में नगारा बजाते थे की व्यवस्था की। इन्होंने अमृतसर की किलाबंदी करवाई थी। किसने करवाई थी? तो गुरु हरगोविंद ने। देखिए इसका 3 काम महत्वपूर्ण था। यह जब गद्दी पर बैठते थे तो 2 तलवार लग के बैठते थे, दरबार में नगारा बजाने की व्यवस्था इसी ने करवाई थी और इन्होंने ही अमृतसर की किलाबंदी करवाई थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे, सिखों के 8वें गुरु हरकिशन हुए। उनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। ठीक है, चलिए
ऐसे कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, इसीलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर हुए। इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण औरंगजेब ने मरवा दिया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसे औरंगजेब ने इस्लाम धर्म कबूल ना होने के कारण उसे मार दिया था। तो किसने था? एक गुरु तेग बहादुर हुए थे। ठीक है, तेग बहादुर ही थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सिखों के 10वें कह सकते हैं तो 10वां और अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। गुरु गोविंद सिंह अपने सच्चा बादशाह कहा, है ना। गुरु गोविंद सिंह अपने को क्या कहा? सच्चा बादशाह कहा। इन्होंने सिखों के 5 कगार, सिख है ना, सिखों के 5 कगार अनिवार्य किया। आप बताते हैं, समझते हैं कौन कौन से कगार थे वो, और उसको भी अच्छे से देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह के अनुसार सिखों के जो 5 कगार थे उसमें केस, कंघा, कृपान, कच्छा और कड़ा, यानी कि ये 5 चीज़ एक सिख के पास होना अनिवार्य था। ठीक है, इस तरह सा उसका कथन था और इसका पालन भी सभी लोग किया करते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किसने लिखा था जफरनामा? तो फारसी में बोले तो कौन लिखा था? ये गुरु गोविंद सिंह ने ही लिखा था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, समझते हैं। अब यहाँ समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। चलिए, गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नादेर नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने कर दिया था। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? तो 1708 ईस्वी में हुई थी। तो किसने करवाई थी? तो गुल खां का एक नामक पठान था, उसने यह उसको क्या कर दिया था? तो मार दिया था। ठीक है, ऐसे भी याद रखिएगा आप। चलिए अब देखते हैं आगे। प्रथम आंग्ला सिख युद्ध 1845-46 ईस्वी में हुआ था, जबकि दूसरी आंग्ला सिख युद्ध 1849 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए तो आपका सिख धर्म से जितने भी क्वेश्चन है वो आपका ख़त्म हुआ। और यकीन मानिए कि आपको सिख धर्म में से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में तो यहीं से बनेगा, इसके अलावा आपका क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।